चाइना WWE की एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अपने रेसलिंग करियर में जो अचीव किया वे बहुत कम ही लोग अचीव कर पाते हैं। चाइना को दुनिया का 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, वो भी आंड्रे द जायंट के बाद जो दुनिया के 8th वंडर थे। चाइना ने 90s में WWE में अपने आप को एक मेजर स्टार के रूप में स्टैब्लिश किया था और वे भी एटीट्यूड एरा के इंपॉर्टेंट और फेमस स्टार्स में से एक थी। और वे ऐसी फीमेल रेसलर थी जिन्होंने अपने मेल रेसलर्स के साथ में स्क्वाड सर्कल में टाइम बिताया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रेसलिंग को छोड़कर पॉर्न इंडस्ट्री में जाना पड़ गया, और क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस उन्हें फेस करने पड़े जिसकी वजह से वे कभी वापस नहीं आई WWE में? तो जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चाइना का जन्म दिसंबर 27, 1969 को रोचेस्टर न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका असली नाम है जोएन मैरी लॉयर। चाइना के पिता शुरू से ही एक अल्कोहलिक और ड्रग एब्यूजर थे, जिसकी वजह से चाइना की अपब्रिंगिंग एक ऐसे इन्वायरमेंट में हुई थी जो सेफ नहीं था, और वे अपने टीनेज ईयर से ही ड्रग्स लेने लगी थी, जिसकी वजह से चाइना को रिहैब जाना पड़ा था। और एक बार उनकी एक फाइट हो गई थी जिसकी वजह से वो अपने पिता के साथ रहने लगी थी, और उसके बाद उनकी मदर ने उन्हें कभी नहीं देखा था। चाइना का फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था कि उन्हें सोसाइटी और उनके स्कूलमेट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उनकी हाइट थी 5 फीट 11 और उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर एक नॉर्मल लड़की जैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स बहुत कम ही थे। और इसी दौरान चाइना ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया और जिम जाने से उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा था। चाइना ने टेम्पा यूनिवर्सिटी से स्पेनिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन पूरा किया 1992 में, और तब एक दिल दिला देने वाला हादसा उनके साथ हुआ था, जिसमें एक बार ड्रंक होने की वजह से उनके साथ 2 लोगों ने उनका रेप किया था जो उनके कॉलेज के ही स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से चाइना अब पर्सनली आदमियों से हेट करने लगी थी। और इस हादसे को भुलाने के बाद चाइना अपनी लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उन्हें आगे करना क्या है, और उन्होंने FBI भी ज्वाइन किया था और भी छोटे मोटे जॉब्स उन्होंने किए थे, जिसमें वे वेट्रेस भी बनी थी और टेलीग्राम्स भी उन्होंने बांटे सिंगिंग करते हुए। फिर वे फ्लाइट अटेंडेंट भी बनी, पर चाइना का मन वहाँ पे भी नहीं लगा, और ये सारी जॉब्स भी चाइना को खुश नहीं कर सकी। चाइना अभी भी अपनी बॉडी बिल्डिंग और जिम को उन्होंने नहीं छोड़ा था, और वे रेगुलर उन्होंने अपनी फिजिक को मेंटेन करके रखा हुआ था। और इस दौरान उनकी मुलाकात कैथी से हुई थी और वे उनके साथ जिम जाती थी। और चाइना की मुलाकात एक ट्रेनर से हुई थी, जेरी, और वे दोनों रिलेशन में आ गए थे और वे ट्रेनिंग भी एक साथ करते थे। चाइना ने बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग शोज में कम्पीट किया था, और एक बार जब वे अपने घर पर टीवी देख रही थी तो चाइना ने चैनल को चेंज किया था, तो उसमें मंडे नाइट रॉ आ रहा था, और उन्होंने देखा कि रेसलिंग की चमक को और कैसे उसमें क्राउड परफॉर्मर्स को चीयर कर रहा है, जिससे चाइना ने उसके एंटरटेनमेंट साइड को देखा था। फिर चाइना ने ये डिसाइड करा कि वे अब एक प्रोफेशनल रेसलर बनेंगी। इसके बाद वे ट्रेनर किलर कैलवेस्की से मिले थे, जो रेसलिंग के महान ट्रेनर्स में से एक है। किलर कैलवेस्की चाइना को जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो कैलवेस्की पहली नज़र में चाइना से काफ़ी इंप्रेस हुए थे। उन्हें चाइना के अंदर वो बात नजर आई थी जो दूसरों में नहीं थी। चाइना ने रेसलिंग के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया था, और वे रेगुलर मेल रेसलर्स के साथ में ही रेसलिंग करती थी, और वे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती थी, लेकिन चाइना ने अपनी मेहनत और लगन को जारी रखा था। फिर जनवरी 1997 को मैसेच्यूसेट्स में WWE का एक शो हुआ था और चाइना उसे देखने गई थी। इसके बाद लॉकर रूम के बाहर उन्होंने 1 घंटा वेट किया था, और वे इस दौरान ट्रिपल एच से मिली थी, जिन्हें कोइंसिडेंटली कोलोवेस्की ने ही ट्रेन किया था, और उनका होम टाउन भी सेम था। फिर शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच, जो उस टाइम पर DX को शुरू करने वाले थे, चाइना के साइज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। चाइना के टेप्स भी उन्होंने देखे थे, और उन्होंने विंस मैकमैन को इसके लिए अप्रोच किया था कि वे चाइना को उनके बॉडीगार्ड के रूप में लाने वाले हैं। और इनिशियली विंस मैकमैन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था कि कोई मर्द की हिफाजत एक औरत करे। हाँ, पर इस आइडिया में वे इंटरेस्टेड भी थे, पर फिर भी विंस कन्विंस हो ही गए थे। इसकी खबर WCW भी गई थी, और चाइना को WCW का ऑफर भी आया था कि वे NWO की मेंबर बनने का। चाइना WCW जाने के लिए एग्री भी हो गई थी, पर शेन मैकमैन ने चाइना को WWE का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि शेन को माइकल्स और ट्रिपल एच ने प्रेशराइज किया था, क्योंकि माइकल्स WWE के सबसे वैल्यूएबल स्टार थे, और चाइना की लाइफ अब चेंज हो गई थी। अब वो ट्रिपल एच और माइकल्स के साथ ट्रेवल करने लगी थी, और ऐसे ही चलते चाइना का ट्रिपल एच के साथ एक इंटेंस रिलेशन बन गया था, और चाइना को फाइनली वो एक्सेप्टेंस मिला जो उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला था। और ट्रिपल एच भी चाइना को पसंद करने लगे थे, जैसे वे हैं वैसे ही। चाइना के लिए ट्रिपल एच उनकी लव फॉर लाइफ थे, और वे उनके लिए लॉयल थी। चाइना ने WWE में डेब्यू किया था फरवरी 16, 1997 में, जब ट्रिपल एच और गोल्डस्ट का मैच चल रहा था इन योर हाउस फाइनल 4 में, जिसमें चाइना क्राउड में से निकलकर मार्लिना टेरी रनल्स को अटैक कर देती है और उन्हें वे चोक कर देती हैं, और सिक्योरिटी उन्हें वहां से ले जाती है। और इसके अगले मंडे रॉ में फिर से ट्रिपल एच और गोल्डस्ट के मैच में मार्लिना पर वे अटैक कर देती हैं, और चाइना यहाँ पूरी तरीके से मार्लिना को झंझोड़ कर रख देती हैं। और जिम रॉस यहाँ कॉमेंट्री टेबल से कहते हैं कि हु द हेल इज दैट अ वुमन।
चाइना का पहला साल WWE में बहुत अच्छा रहा था। वो रेगुलर ट्रिपल एच के मैचेस में उनके साथ रहती थी। फैन से भी चाइना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और इसी के चलते चाइना ट्रिपल एच और माइकल्स ने DX फैक्शन फॉर्म किया था और वे रातों रात पॉपुलर होती जा रही थी। चाइना रेगुलर मेल रेसलर्स के साथ ही रेसलिंग करती थी क्योंकि चाइना की फिजिक काफ़ी मस्कुलर थी और फैंस उन्हें मेल स्टार्स के साथ लड़ते देख इंजॉय करते थे। रेगुलरली चाइना ट्रिपल एच के मैचेस में उन्हें मैनेज करती थी और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने से उन्होंने अपने जॉ को भी रिप्लेस कर लिया था और वे अब और फेमिनाइन दिखने लगी थी और वे पहली फीमेल रेसलर बनी जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था और 99 तक वे पॉपुलैरिटी के मामले में WWE के टॉप स्टार्स की गिनती में आ गई थी और वे अब एक स्पोक्स पर्सन बन चुकी थी। और उस टाइम तक ट्रिपल एच और चाइना का रिलेशन बहुत स्ट्रांग था और दोनों ने एक घर भी खरीदा था। विंस रूसो जो उस समय हेड राइटर थे WWE में, उन्हें चाइना से पहले ट्रिपल एच से बात करनी पड़ती थी उनके क्रिएटिव डिसीजंस के लिए। अब चाइना की लाइफ में इसके बाद एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे चाइना अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भुला पाई थी, या जो होने वाला था जिससे चाइना कभी रिकवरी नहीं हुई थी। ट्रिपल एच की नज़दीकी यहाँ स्टेफनी मैकमैन से बढ़ने लगी थी और यहाँ से अब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन का अफेयर शुरू हो गया था। और जब चाइना को इसके बारे में पता चला तो उनका दिल उस व्यक्ति के लिए टूट गया जिसे चाइना ने अपनी पूरी लाइफ दे दी थी। और 2001 तक चाइना का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आ गया था, उसे रिन्यू भी नहीं किया गया था और अब उसके पीछे बहुत से कारण थे जिसमें चाइना ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए $1 मिलियन की मांग करी थी जो किसी भी हाल में पूरी होने से रही थी। और इसके बाद चाइना को प्लेबॉय मैगजीन से ऑफर आया था कि वे प्लेबॉय मैगजीन के लिए एक न्यूड फोटोशूट करे। तो यहाँ विंस मैकमैन ने चाइना को उनके लीगल पॉलिसीज के तहत ये समझाया था कि उन्हें ऑलरेडी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंडर प्रेशर है उनके कॉन्टेंट को लेकर, तो वे ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़ में ना जाए। पर चाइना ने फिर भी प्लेबॉय मैगजीन के लिए एक फोटोशूट किया ज़्यादा पैसों के लिए जो उन्होंने पूरे 5 सालों में भी नहीं कमाए थे WWE में। फिर चाइना की कहानी यहाँ WWE में ख़त्म हो गई थी और चाइना का रेसलिंग करियर खत्म होने के बाद उन्होंने B ग्रेड मूवीज़ में एक्टिंग करी थी, पर उन्हें अपने फ्यूचर की भी चिंता थी और चाइना यहाँ से हेविली अल्कोहल की एडिक्ट हो गई थी। फिर आते हैं शॉन वॉल्टमन जिन्हें एक्स-पाक के नाम से जाना जाता है WWE में, जो ट्रिपल एच के गहरे दोस्तों में से एक है। चाइना उनके साथ अब रिलेशन में आ गई थी। फिर चाइना ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपना कदम रखा था जहाँ पर वे रेगुलरली मेल रेसलर्स के साथ में बुक होती थी, पर फैंस ने भी चाइना को वहाँ पसंद किया। और फिर धीरे धीरे यहाँ से चाइना अब ड्रग्स भी लेने लगी थी और उनकी ड्रग प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इवेंट शोज भी मिस करना शुरू कर दिया था। फिर न्यू जापान प्रो से भी रिलीज हो गई थी। और फिर अमेरिका में आने के बाद अब चाइना पूरी तरीके से अब एक गंदे रास्ते पर जा चुकी थी और उन्होंने अपने घर में ही पॉर्न मूवीज़ को बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया था और शॉन वॉल्टमन पर उन्होंने फिजिकल असॉल्ट करने का आरोप भी लगाया था। और इसके बाद वे बहुत सारे रियलिटी शोज़ में दिखी जहां पर उन्होंने बहुत सारी एम्बैरेसिंग एक्टिविटीज़ करी थी और उन्हें अब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ रहा है। चाइना TNA में भी गई थी पर वहाँ पे भी वे नहीं टिक पाई और उसी समय उनकी एक पॉर्न मूवी क्वीन ऑफ द रिंग भी रिलीज हुई थी जिसमें बहुत सारे फेमस रेसलर्स की पैरोडी की गई थी, जिससे उनके सारे रास्ते जिससे वे WWE वापस जा सकती थी या उन्हें हॉल ऑफ फेम इंडक्शन मिलता, वो सब अब खत्म हो गया था। हाँ, पर उन्हें हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में शामिल किया गया था जब पूरे डी जनरेशन X को इंडक्ट किया गया था और उनके एज अ सोलो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के बारे में ट्रिपल एच से एक बार पूछा गया तो ट्रिपल एच ने कहा था अगर मेरा 8 साल का बच्चा चाइना को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते देखेगा तो वह इंटरनेट पर जाएगा और सर्च करेगा चाइना के बारे में, और इंटरनेट चाइना के बारे में क्या शो करेगा। और इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद चाइना ने अपनी लाइफ को फिर से एक नई दिशा देने की कोशिश करी थी। वे जापान में जाकर वहाँ के स्कूल में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू करा था, पर वीज़ा इश्यूज़ के चलते हुए फिर से अमेरिका आ गई थी और वे अपनी पास्ट लाइफ से उभर नहीं पाई थी और सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण 20 अप्रैल 2016 को चाइना की डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली। और जब उनकी टॉक्सिकोलॉजी हुई थी तो उसमें अलग अलग तरह की ड्रग्स मिली थी, अल्कोहल, एंजाइटी ड्रग्स, ऑक्सीकोडोन और स्लीपिंग टैबलेट्स। ये सब प्रिस्क्राइब ड्रग्स थी पर उन्हें इम्प्रॉपरली यूज़ किया गया था। चाइना आज हमारे बीच नहीं है और WWE में उनके बारे में मेंशन सिर्फ DX में ही हुआ था, पर जो लेगेसी उन्होंने अपनी क्रिएट करी थी मात्र 4-5 सालों में वो बहुत शानदार और अनोखी थी। बेथ फिनिक्स और WWE के अदर डिवास ने यहाँ चाइना के लिए कहा था कि उन्होंने ही वुमेन्स रेसलिंग को आगे बढ़ाया था और वॉल्स को ब्रेक किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर एंड होती है चाइना की कहानी। और वीडियो आपको कैसा लगा तब तक आप लाइक शेयर करें रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल को। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्टे अपडेटेड।